नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं TV2 भारत डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। स्वीप के अंतर्गत ये मतदाता जागरूकता एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, जो कि स्वीप के अंतर्गत रखा गया है, मैं आज और मंच पर आज पत्रकार और व्यापार मंडल ने उनकी सहयोगी संस्थाओं ने रखा है। ऐसा क्यों है? तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सम्मान समारोह की जरूरत पड़ी, और दूसरी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि व्यापारी वर्ग इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहा है। आयोग ने अभी भी कह रखा है कि आने वाली 9 तारीख तक यदि आप फॉर्म भरते हैं तो बैठ कर सकते हैं नाम को। तो मेरा आज का भी युवाओं से अनुरोध है कि वो जाकर वोट करें। तो ऐसे हमारे वयोवृद्ध जो कि 75+ हैं और उसके बाद भी हर महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सम्मान समारोह के बाद में और अपने बच्चों से और अपनी महिलाओं से सबसे जागरूक किया जाए कि सर्वप्रथम सारा काम छोड़ो और वोट डालो। वो नवीन तरीके से चुनाव करवाना है और वोट भी उसी तरीके से हमको देना है। अधिकारी व्यापार मंडल के सदस्य और सभी सामान्य नागरिकों का आभार प्रकट करता हूँ। बागचीनी थाने के अंतर्गत एक लूट हुई थी। ग्वालियर के व्यापारी की 2.5 करोड़ का जो सोना है वो लुटेरों ने लूट लिया था। पुलिस ने अच्छी भूमिका निभाते हुए वो जो सोना है पूरा पूरा बरामद किया। इसको लेकर ग्वालियर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरे जिले के व्यापारी और ग्वालियर के व्यापारियों ने भी आकर ज्ञापन भी दिया। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ने अच्छा कार्य किया और उन्होंने ये भी कहा था व्यापारियों ने कि हम जो है अभी आने वाले समय में हम मुरैना जिले की पुलिस को सम्मानित करेंगे। अब इतना समय निकल गया कि उसके बीच में आचार संहिता लग गई। प्रोग्राम व्यापारियों ने 2 दिन पहले बना लिया और 1 दिन पहले ही आचार संहिता लग गई कि पुलिस को सम्मानित करेंगे। प्रोग्राम बदल दिया गया। अब प्रोग्राम चूंकि होना था, सभी जो कार्य है वो पूरा हो गया, स्थल का भी चयन कर लिया गया, लेकिन आचार संहिता में किसी भी शासकीय अधिकारी का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए, ऐसा आचार संहिता के नियम कहते हैं। प्रबुद्धजन भी आ गए, व्यापारी भी आ गए और पत्रकार भी आ गए। तो वो जो प्रोग्राम है उसकी जगह पर व्यापारियों ने एक नया प्रोग्राम बना दिया उसको, जिसको बोलते हैं मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम। और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में आए सभी जिले से एसपी साहब शैलेंद्र सिंह नहीं आए क्योंकि वो पूरे जिले की कमान उनके पास में है, और प्रशासन से कलेक्टर साहब अंकित अस्थाना नहीं आए क्योंकि वो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं। प्रोग्राम हुआ मतदाताओं को जागरूकता का और उन्होंने बच्चों को, बुजुर्गों को, जो मतदाता जो हैं, नए बच्चे जो 18 साल से ऊपर हो गए हैं, उनको सम्मानित भी किया और मतदाता जागरूकता का पूरा प्रोग्राम अच्छा जो कार्यक्रम है वो उनने संपादित किया। आइए हम आपको ले चलते हैं जो मतदाता जागरूकता का जो प्रोग्राम अग्रवाल सेवा सदन में हुआ था उसका क्या क्या प्रोग्राम हुआ, कौन कौन लोग उपस्थित थे और क्या क्या प्रोग्राम में उन्होंने जो सम्मानित किया लोगों को, उनका भी हम दृश्य दिखाते हैं। चलिए हम आपको ले चलते हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में, जिसमें जिले भर के व्यापारी भी आए थे, ग्वालियर से भी व्यापारी आए थे और नए मतदाता भी आए थे और बुजुर्ग मतदाता भी आए थे। उन्होंने जिले को संदेश दिया मतदान के लिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं उस कार्यक्रम की एक झलक। चूंकि यह कार्यक्रम व्यापारियों के द्वारा आयोजित किया गया था, इस कारण से माता महालक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों से मेरा पूरे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता विपिन गोयल, संरक्षक व्यापार मंडल मुरैना ने की एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुरैना के एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद ठाकुर थे। मंचासीन व्यक्तियों में गिरिराज सिंगल, अध्यक्ष व्यापार मंडल मुरैना, राधाकृष्ण यादव, अध्यक्ष सराबा कमेटी मुरैना, गिरीश अग्रवाल, अध्यक्ष परमार्थ सेवा समिति मुरैना, संजीव अग्रवाल, अध्यक्ष मिल्स संगठन मुरैना, राकेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल मुरैना, राकेश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष सराबा कमेटी मुरैना, किरण कुमार श्रीवास्तव, सचिव सदर बाजार मुरैना,
एवं मंच संचालन में रवि गुप्ता तथा रविंद्र महेश्वरी, अध्यक्ष व्यापार महासंघ मुरैना एवं एसडीएम भूपेन कुशवाहा मौजूद थे। कार्यक्रम में स्थित मंच के बाईं ओर समस्त पत्रकारगण एवं प्रबुद्धजन मौजूद थे। कार्यक्रम में अपनी पूरी वर्दी धारण किए हुए पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद थे। ये मंच के दाहिनी ओर का दृश्य है, जिसमें व्यापारीगण और अन्य प्रबुद्धजन बैठकर कार्यक्रम को देख रहे थे। व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष व्यापारी मंडल ने, व्यापार मंडल ने, उनकी सहयोगी संस्थाओं ने रखा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे मैं अपनी भावना बताता हूँ कि पिछले इलेक्शंस में ये देखा गया है कि व्यापारी लोग अपने काम में लगे रहते हैं, वो वोटिंग परसेंटेज उन लोगों की कम होती है व्यापारी भाइयों की। मैं व्यापार मंडल के संरक्षक की हैसियत से आप लोगों से अपील करता हूँ कि व्यापारी भाई कम से कम 80% अपनी वोट करें, तब मैं आज के प्रोग्राम का सक्सेस मानूंगा। धन्यवाद। आदरणीय भूपेन कुशवाहा जी से वो आए और सभा में पधारे हुए सभी साथी और मेरे ख्याल से सभी वोटर हैं, यहाँ सभी मतदाता हैं शहर के। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका नाम नहीं जुड़ा है। कोई ऐसा है क्या जिसका नाम अभी सूची में नहीं है? मेरे ख्याल से पुलिस से मेरे भाई होंगे जो भी ट्रांसफर होके आए होंगे, उनसे भी अनुरोध है कि वो नाम जुड़वा लें। आयोग ने अभी भी कह रखा है कि आने वाली 9 तारीख तक यदि आप फॉर्म भरते हैं तो ऐड कर सकते हैं नाम को। तो मेरा अनुरोध भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से यही रहेगा कि आखिरकार वो 7 तारीख आ गई है जिसका इंतजार था सबको। लोकसभा का चुनाव होना था, सबको पता था। इसके लिए आयोग ने बहुत पहले समय से ही तैयारी आरंभ कर दी थी। हमारे BLO घर घर जा रहे थे, मतदान केंद्रों पर बैठ रहे थे। आयोग निरंतर समीक्षा करता है। अब आपको पता है वोटर लिस्ट पूरी कंप्यूटराइज्ड है। एक झटके में निकाल लेते हैं कि किसी पोलिंग सेंटर पर 80+ के कितने वोटर हैं, 80 साल से अधिक के कितने वोटर हैं, किस मतदान केंद्र पर कितने विकलांग वोटर हैं, उनको फ्लैग कर दिया जाता है। किस मतदान केंद्र पर 100 से ज़्यादा उम्र के वोटर हैं, सब डाटा है हमारे पास। और मुझे आए हुए अभी 10 या 11 महीने हुए हैं। मैंने विधानसभा का चुनाव कराया था, एज ए RO कराया था। तो जब प्रेक्षक आते हैं बाहर से, भारत निर्वाचन आयोग प्रेक्षक भेजता है, तो वो ये देखते हैं कि पिछले असेंबली चुनाव में क्या वोटिंग परसेंट रहा था। तो मैं चूंकि मुरैना विधानसभा का RO था, तो ये पाया गया कि मुरैना नगरी हमारे करीब 200 मतदान केंद्र नगर में है, 200 मुरैना विधानसभा का कर रहा हूँ। यहाँ सोवली का ही पार्ट लगता है, या जो इलाका आपका जौरा गुरुद्वारा इलाका ही सोवली के मतदान केंद्र भी है। मुरैना विधानसभा की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, कि सबसे कम वोटिंग परसेंटेज आपके शहर में हुआ है। ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, जिसको हम लोगों ने स्वीप के माध्यम से, मतलब जागरूकता अभियान के माध्यम से बढ़ाकर इस चुनाव में 2% बढ़ाया था। मात्र 2% हम बढ़ा पाए थे और उस पर आयोग ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की थी। हमारे कलेक्टर साहब को और सब पूरी टीम को धन्यवाद दिया था, वहाँ बुला के सम्मानित भी किया था। अब चुनौती है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा में थोड़ा सा कम वोटर जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया रहता है, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उनको थोड़ी कम रुचि रहती है। तो आज मैं व्यापार मंडल के माध्यम से ये अपील करूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, वो जहाँ भी जिस मोहल्ले वार्ड में जहाँ रहते हैं, कम से कम अपने गली मोहल्ले के वोटरों को 7 तारीख को केंद्र पर ले जाए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि हम तो जा ही रहे वोट डालने के लिए, अपने घर वालों को तो नहीं जा रहे, लेकिन पास पड़ोस वालों से बात कर ले फोन पर कि आप कितने बजे चलेंगे। इतना मोटिवेट कर देंगे तो हमारा परसेंटेज बढ़ जाएगा। आयोग यही चाहता है कि अधिक से अधिक वोटर आए। मैं बड़ा हैरान हूँ कि शहर के करीब 20 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ केवल 42% वोटिंग होती है। सोचिए आप, जहाँ 800 वोटर है उसका 42% वोट। लोग कहाँ रहते हैं, क्यों नहीं जाते? बहुत बड़ी बात है। तो मैं आज धन्यवाद दूंगा व्यापार मंडल को, क्योंकि समाज का सबसे बड़ा प्रबुद्ध वर्ग होता है व्यापार मंडल। आज से नहीं, पुराने समय से भी चला आ रहा है कि जिस नगर का या जिस राज्य का व्यापार मंडल मजबूत होता है वो राज्य उन्नति करता है। तो बहुत अच्छा है। आयोजकों को धन्यवाद दूंगा मैं, उनसे उम्मीद करूंगा कि आज ना करें, इसको बराबर करते रहें, क्योंकि अभी चुनाव दूर है, 7 मई तक है। ये मोटिवेशन 7 मई तक बना रहे, बीच में एक आध कार्यक्रम और कर लेना। इस तरीके से तो हम लोग जब जो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं तो एक और मौका मिलेगा। मैं मीडिया से भी आकर करूंगा कि इसको पर्याप्त प्रचार करते रहे इस बात का। हालांकि हमारे जिला पंचायत CO साहब स्वीप के अध्यक्ष हैं और वो करते भी रहेंगे, लेकिन वो रंगोली बनाना और रैली निकालना, स्कूलों में जाना, वो अलग बात है। आप लोगों के माध्यम से जो बात पहुँचती है, मीडिया की बात हर आदमी सुनता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है,
तो ये हम परसेंटेज बढ़ा पाएँ शहर का खास तौर से। ग्रामीण का तो अच्छा आता है हमारे यहाँ, हमारे जो और पोलिंग सेंटर हैं जो यहाँ के, वो ग्रामीण से तो आते हैं क्योंकि गांव वालों को उत्साह रहता है वोट डालने का। शहर का वोटर पता नहीं क्यों नहीं जाना चाहता। तो ये मैं आग्रह करूँगा सबसे कि इस बार अच्छा परसेंटेज बढ़ाएं। धन्यवाद। आदरणीय मंच, यहाँ पर उपस्थित तमाम पत्रकार बंधु, मातृशक्ति और मेरे साथी भाई बहनों, ये जैसा कि मंच पे लिखा हुआ है मतदाता जागरूकता सम्मान समारोह, तो इसमें से कई सारे लोग होंगे, स्पेशली ऐसे वोटर्स जो पहली बार वोट डालने आए हैं, बहुत सारे लोग, उनको सम्मान यहाँ किया जाएगा। और अन्यथा अन्य वोटर जो लंबे समय से वोट डालते आए हैं, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सम्मान समारोह की जरूरत पड़ी, और दूसरी ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि व्यापारी वर्ग इस सम्मान समारोह को आयोजित कर रहा है। तो सबसे पहले तो मतदान या मतदाता को सम्मानित करने की आवश्यकता क्यों हुई, इसके पीछे एक थॉट मुझे याद आती है। विंस्टन चर्चिल, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बड़ी खतरनाक बात कही थी, जो आप अधिकतर लोगों को आपको पता होगी। और उन्होंने स्पेशली इंडिया के लिए कहा था कि इस देश को आज़ादी मिलनी नहीं चाहिए, और अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है तो एक समय ऐसा आएगा कि ये इसके जो नेता हैं वो आपस में बिल्कुल लड़ मरेंगे। और जो डेमोक्रेसी है उसका मतलब दूर दूर तक किसी भी प्रकार से, वैसे तो वो डेमोक्रेसी को ही क्रिटिसाइज करते थे, और स्पेशली इंडिया के लिए बोलते थे कि एक ऐसी स्थिति आएगी कुछ समय बाद इंडिया में कि यहाँ पे पानी और खाना, उस पर भी टैक्स लगेगा। लोगों को लगा कि विंस्टन चर्चिल भाई, इंग्लैंड, उस जमाने में इंग्लैंड की बात ही अलग थी। कहते हैं सूरज जो है उगता और डूबता दोनों ही ब्रिटेन के साम्राज्य में था, इतना बड़ा उनका, तो वहाँ का प्रधानमंत्री ऐसी बात कहता था तो लोग डरे हुए थे। लेकिन आज हमारी खूबसूरती देखिए इस डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की, कि आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सबसे सक्सेसफुल है, और हमें अपनी डेमोक्रेसी पे गर्व है। मतलब लोग कहते हैं कि सर ये जो है कई तरह के मत चले कि साहब जो है हर एक वोट का, एक मतदाता के एक वोट की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनकी थोड़ी और कम होनी चाहिए, जो बिना पढ़े लिखे उनकी सबसे कम होनी चाहिए। एक तरीका कुछ बुद्धिमान लोगों ने ऐसा भी सुझाया, लेकिन आप देखोगे कि सबको बराबर, सबके वोट का बराबर अधिकार है, और उसके बाद हमें लाख लगे, लेकिन जो फिल्मों में डायलॉग कभी सुना होगा कि ये पब्लिक है सब जानती है, ये बिल्कुल सही है। आपने अनेक चुनाव देखा होगा ये कि कुछ भी चीज़ चलती है, लेकिन जनता जब डिसीजन लेती है तो वो पॉपुलर डिसीजन रहता है, और वो ऐसा डिसीजन रहता है जो एक बुद्धिमान व्यक्ति लेना चाहता है। इसका मतलब हमारी डेमोक्रेसी बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसी है। और ये डेमोक्रेसी मैच्योर क्यों है, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह है हमारा मतदाता, इसलिए आवश्यक है मतदान। तो ये सम्मान समारोह व्यापारियों ने आयोजित क्यों किया, दूसरा प्रश्न ये था। तो मेरा ये मानना है कि व्यापारी वर्ग अपने काम धंधे में लगा रहता है, और समय भी उसके पास कम रहता है। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा है कि व्यापारी वर्ग थोड़ा कम इंटरेस्टेड रहता होगा वोटिंग वाली चीज़ों में, खासतौर से हमेशा व्यस्त रहो। चुनाव वाले दिन जो है कंपेरेटिवली उनको और जागरूक करने की आवश्यकता है भाई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलो और वोट डालो। ये हो सकता है मोटिव हो इसके पीछे। बाकी आप लोगों ने सबको बुलाया, इस बहाने गेट टुगेदर हुआ, स्वल्पहार हुआ, और सबसे मैं पुनः आग्रह करूंगा कि ये बहुत बड़ी पावर है जो हमको ईश्वर ने प्रदान की है। और आपको नहीं मालूम कि ये वोट डालने का अधिकार मतलब बहुत सारे देशों में सब आदमी को सुलभ नहीं था, महिलाओं को तो ये बहुत बाद में मिला। माने अच्छे खासे जो डेवलप कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं रहा था बहुत लंबे समय तक। उन्होंने संघर्ष किया तब उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। आज हमको मिला तो हम वोट डालने नहीं जाते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और वोट डालें, मताधिकार का प्रयोग करें। आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। कार्यक्रम के अध्यक्ष विपिन गोयल एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद ठाकुर, एडिशनल एसपी मुरैना के उद्बोधन के बाद मुरैना के नए मतदाता जिनकी उम्र अभी अभी 18 साल पूर्ण हुई है तथा 70 वर्ष के बुजुर्ग मतदाताओं का फूलमाला एवं शॉल भेंट कर उनका सम्मान किया गया। मैं एक बार वोटिंग कर चुकी हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो मेरा आज कल के युवाओं से ये अनुरोध है कि वो जाकर वोट करें, क्योंकि हमारा एक वोट हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये हमारे देश का ये नौनिहाल जो है, आगे हमारे देश का भविष्य है। आप में से ही कोई मंच पर पधारे। देखिए, जिस पूजा के बच्चे ऊपर आए हैं, पूजा से तालियां नहीं आ रही है, तालियों की कमी मुझे लग रही है। सभी चरणों के लोगों ने जोड़ मंची सभा हमारे बीच में है। मैं आप क्या अपील करेंगे? सदन से क्या अपील करेंगे? बहुत बहुत अभी आप कुछ कहना चाहेंगे जो वर्षों से इस महापर्व का हिस्सा है और कहते हैं कि जैसे हमारे पूर्वज करते हैं वैसे हमारे युवा उनको फॉलो करते हैं, तो ऐसे हमारे वयोवृद्ध जो कि 75+ हैं और उसके बाद भी हर महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, ऐसे मैं आदरणीय श्री नारायण जी गोयल को मंच पर आमंत्रित करूंगा कि श्री हरि नारायण जी गोयल, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। देखिए, इतना उत्साह देखते रहे आज इस उम्र में मतदाता जागरूकता का हिस्सा है। ये आग्रह करना चाह रहा हूँ कि मतदान तो करेंगे, आप करें, मैं कह रहा हूँ आगे लंबे समय तक यदि आप वोट करना चाहते हैं तो मन में खुशी उल्लास होना चाहिए, मन में शक्ति भी होना चाहिए कि हम ज्यादा चाहिए 100 वर्ष की उम्र है आजकल, 100 वर्ष तक कवर करो, क्यों करोगे? व्यस्त रहो, मत करो। मोहल्ले में करना है प्रचार। आपको सुना है कि आप अपने मोहल्ले से अच्छा परसेंटेज बढ़ाओ, सबको दिखाने का सुबह से पहुँचाओ। सिंगल साहब सामने की तरफ, इस तरफ आपको अपने वार्ड मोहल्ले का पूरा ध्यान रखना है। सम्मान समारोह के बाद मैं सभी अतिथियों से पुनः आग्रह करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। देखो हमारे बीच में युवा साथी रह गए थे भाई। मैं ये सभी से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि अभी श्रीमान ने बोला कि विधानसभा चुनाव में शहर में वोटिंग कम हुई, तो मैं सभी व्यापारी भाइयों से, सभी जनता जनार्दन से, माता बहनों से एवं यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों से आग्रह करना चाहता हूँ कि इस चुनाव के उत्सव को, वोट डालने के उत्सव को अपन उत्सव और बिल्कुल ही इंजॉय की तरह इसको लें और शासन की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी एक सुविधा जो रहती है उसका उपयोग सही तरीके से अपन नहीं कर पाते, तो मेरा हाथ जोड़ के सबसे ये निवेदन है कि उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग माने बाजार बंद रहता है, उस दिन चुनाव वाले दिन बाजार बंद रहता है, तो बाजार बंद के बाद क्या है, पूरा भारत का ही आप व्यापारी लोग हैं, कहीं व्यापार के लिए जा नहीं सकते और कुछ काम कर नहीं सकते, तो कम से कम मेरा हाथ जोड़ के सबसे ये निवेदन है तो शाम को ही अपने बच्चों से और अपनी महिलाओं से सबसे आग्रह किया जाए कि सर्वप्रथम सारा काम छोड़ो और वोट डालो, और वोट डालने के बाद घर में बढ़िया व्यंजन, बढ़िया तरीके से पार्टी मनाएं और बढ़िया अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय करें और उसका आनंद लें और एक यादगार वोटिंग बनाएं। अब मैं कहना चाहता हूँ इस बार की वोटिंग को आप ऐसे ही यादगार बनाएं कि बच्चे और बाकी घर के सारे सदस्य जब कभी चर्चा करें तो मुझे कहें कि यार वोटिंग तो हमने 2024 में किया, क्या वोटिंग की, कतना एंजॉय किया, इसका जवाब दो। कार्यक्रम के अंत में वन विभाग के अधिकारी प्रतीक दुबे ने कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य नागरिकों एवं मंचासीन अतिथियों का आभार व्यक्त किया। व्यापार मंडल उपस्थित हुए समस्त व्यापारीगण, पुलिस प्रशासन से अधिकारीगण और सभी मतदाता, यह कार्यक्रम फील्ड के अंतर्गत एक व्यापार मंडल की तरफ से ये आयोजन किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात ये है हमारा एक वोट कितना इंपॉर्टेंट है, एक वोट से कितनी चीजें चेंज कर सकते हैं। 1998 का जो चुनाव हुआ था एक वोट से सरकार के देंगे, एक वोट कितना इंपॉर्टेंट होगा, हमारी एक वोट की कितनी शक्ति होती है। कभी कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छोटी सी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें मान लो 10 या 15 मेंबर होते हैं, तो एक वोट का इतना महत्व होता है, उससे चेयरमैन चेंज हो जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो जाता है, बहुत सारी समितियों का जो भी हमें चुनाव होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये लोकसभा
हम एक वोट देंगे या नहीं देंगे, जीतेगा तो वही है, कितना बड़ा मार्जिन रहता है, क्या रहता है, तो इन सब चीजों को भूलकर हमें शांतिपूर्ण ढंग से और किसी भी डर को लाकर निर्भीक तरीके से, और पुलिस प्रशासन और जो भी हमारे चुनाव प्रक्रिया में जो काम करता है हमारा प्रशासन, उसको सहयोग करते हुए हमको निर्भीक तरीके से ये चुनाव करवाना है और अपना वोट भी उसी तरीके से हमको देना है। तो इसी के साथ मैं आज आए हुए समस्त अधिकारीगण, समस्त व्यापार मंडल के सदस्य और सभी सामान्य नागरिकों का आभार प्रकट करता हूँ कि व्यापार मंडल एवं स्वीप के एक छोटे से बुलाकर आप यहाँ पे आए, सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया, और इस बार निश्चित तौर पर मुरैना मध्य प्रदेश नंबर 1 रहेगा। सबसे ज्यादा वोटिंग करेंगे और अपने जिले का नाम बढ़ाएंगे। थैंक यू। हमने आपको दिखाया कि जो सम्मान करने का जो उनका पहले से प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया गया। उसकी जगह पर उन्होंने नया प्रोग्राम मतदाता जागरूकता कार्यक्रम ग्वालियर के व्यापारियों ने अच्छा और धूमधाम से उस प्रोग्राम को कार्यक्रम को संपादित किया। इसमें जो लोग उपस्थित थे वो हमने आपको बताए कि मूर्धन्य व्यक्ति इसमें सभी उपस्थित थे, और मतदान के लिए सभी लोगों ने जनता को जागरूक किया और वोट का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ाने की अपील की। आशा है कि ऐसे प्रोग्राम व्यापारी वर्ग हर चुनाव के समय में आयोजित करते रहेंगे और मतदाता जागरूक होकर अपना वोट प्रतिशत जिले में बढ़ाएंगे। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए आकाश शर्मा का सादर नमस्कार। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।